इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क है सबसे। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें एक्टिंग विरासत में मिली और जिनके लुक्स और अदाओं ने खूब सुर्खियां बटोरी। जिन्हें अपनी पहली ही फिल्म में दमदार एक्टिंग के लिए बेस्ट डेब्यू के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। पति होने का अधिकार आपने उसी वक्त खो दिया जब अपनी गोश्त का टुकड़ा समझकर हमें उस कुत्ते के सामने फेंक दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल शुरुआत करने के बावजूद इनके करियर की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गईं और इन पर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का टैग लग गया। मैं यहाँ नहीं रह सकती। उस रात को जो हुआ वो सब। For God's sake, तान्या, it was an accident. वो एक हादसा था। उसी हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी है करण। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके करियर की तरह ही इनका परिवार भी बिखर गया और लोगों ने ये कह दिया कि इनकी माँ की करतूतों की सजा इन्हें मिल गई। गलती आपकी नहीं, मैं देखे बिना जॉगिंग कर रही थी और आपसे टकरा गई। ओके, आपको चोट तो नहीं लगी? चोट लगने से आपने बचा जो लिया। तो कौन है ये अभिनेत्री और क्यों इतने स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड का सपोर्ट होने के बावजूद इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बर्बाद हो गई? क्या वजह रही कि इनके सुपरस्टार भाई इनकी शादी में शामिल नहीं हुए और उनके बेटों की शादी में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया? बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े तमाम अनसुने किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल की। क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना, क्या दिल ने कहा। ईशा देओल का जन्म 2 नवंबर 1981 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। पिता धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए साल 1980 में हेमा मालिनी से शादी कर ली। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल हुए। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां ईशा और आहाना देओल हुईं। यानी ईशा की सगी बहन आहाना और सौतेले भाई सनी और बॉबी देओल हैं। वहीं अभय देओल इनके चचेरे भाई लगते हैं। अपने माता पिता की तरह ही इन सभी ने भी आगे चलकर फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई। खैर, ईशा ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल से पूरी की। इसके बाद इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने मीडिया आर्ट्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री भी प्राप्त की। बताया जाता है कि पढ़ाई के दौरान ईशा स्पोर्ट्स में आगे रहीं और हैंडबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों में अपने इंस्टीट्यूशंस का प्रतिनिधित्व भी किया। लेकिन घर में फिल्मी माहौल होने के कारण बचपन से ही इनका झुकाव फिल्मों की ओर भी रहा। हालांकि धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि ईशा फिल्मों में काम करें। कॉफी विद करण के सीजन 2 के एक एपिसोड में जब हेमा मालिनी से पूछा गया कि धर्मेंद्र अपनी बेटी ईशा देओल को उनके करियर के बारे में क्या सलाह देते हैं, इसका जवाब देते हुए हेमा मालिनी ने खुलासा किया कि वो ईशा के करियर से दूर ही रहे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में काम करे। हेमा ने इसी एपिसोड में ईशा के बारे में बात करते हुए बताया, उसने सवाल पूछा, अगर आप फिल्मों में काम कर सकती हैं, पापा काम कर सकते हैं, भाई फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं है? इसके बाद धर्मेंद्र के लिए ईशा को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर ईशा ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। ईशा देओल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2002 में आई फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से की। इस फिल्म में इनके साथ आफताब शिवदासानी, संजय कपूर, अनुपम खेर और जया बच्चन भी नजर आए। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन फिल्म में ईशा की एक्टिंग को पसंद किया गया। साथ ही इस फिल्म के लिए ईशा को बेस्ट फीमेल डेब्यू के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी साल ये सैफ अली खान और ऋतिक रोशन के साथ फिल्म न तुम जानो न हम और तुषार कपूर के साथ फिल्म क्या दिल ने कहा में नजर आई। हालांकि ये दोनों फिल्में भी फ्लॉप हो गयी। फ्लॉप फिल्मों से शुरुआत करने की वजह से ईशा को लीड रोल मिलने बंद हो गए और ये ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों या साइड रोल्स में नजर आने लगी। साल 2003 में आई फिल्म कुछ तो है, चुरा लिया है तुमने, एलओसी कारगिल और साल 2004 में आई फिल्म युवा कुछ ऐसी ही फिल्में रही जिनमें ये छोटे या साइड रोल्स में नजर आई और ये सभी फिल्में भी फ्लॉप हो गयी। हाय नताशा। हाय तानिया, कैसी हो? ठीक हो? क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्योंकि तुम ही ना करण के सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। क्या मेरे जाने के बाद करण मुझे मिस करता था? हालांकि इसी साल ये अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम के साथ फिल्म धूम में नजर आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए।
टीवी चल। इस फिल्म में ईशा काफी बोल्ड अंदाज में नजर आई और फिल्म के टाइटल सॉन्ग पर इनके डांस मूव्स को लोगों ने खूब पसंद किया। इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क है सबसे। फिर साल 2005 में इन्होंने फिल्म इंसान, काल, मैं ऐसा ही हूँ, 10, नो एंट्री और शादी नंबर 1 में अभिनय किया। हालांकि नो एंट्री के सिवा बाकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गईं। इसके बाद साल 2006 से 2015 के दौरान ईशा फिल्म प्यारे मोहन, अनकही, जस्ट मैरिड, डार्लिंग, कैश, 1, 2, 3, हाईजैक, टेल मी ओ खुदा और किल देम यंग में नजर आई, जिनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं और ईशा भी छोटे या साइड रोल्स में ही नजर आई। हमने तुम दोनों को हमेशा अच्छा दोस्त समझा। हमने तुम दोनों के बारे में कभी भी इस तरह नहीं सोचा। इसी दौरान साल 2012 में इन्होंने टीवी शो रोडीज 2 पर एक गैंग लीडर के रूप में काम किया और साल 2012 में ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार के वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस में भी नजर आई। फिर ये Amazon मिनी टीवी पर हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा में भी दिखाई दी। आपकी तारीफ? None of your business. What's your business? मैं थॉमस फैमिली पर एक किताब लिख रही हूँ। I'm a freelance journalist. कहा जाता है कि ईशा अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही। कभी किसी को एक्ट्रेस को थप्पड़ मारने को लेकर, तो कभी अपने सुपरस्टार भाइयों से रिश्तों को लेकर और हाल के दिनों में अपने तलाक को लेकर ये सुर्खियों में बनी रही। एक वक्त था जब ईशा देओल और इनके पति भरत तख्तानी को बॉलीवुड का पावर कपल कहा जाता था और शायद इसी वजह से अचानक आए इनके तलाक की खबरों ने सबको हैरान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भरत और ईशा दोनों अलग अलग स्कूलों में पढ़ते थे और एक इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान इनकी मुलाकात हुई। भरत ईशा को देखते ही लव एट फर्स्ट साइट का शिकार हो गए और यहीं से दोनों में बातचीत शुरू हो गई। हालांकि ईशा जब 18 साल की हुई तो इनका प्रोफेशनल करियर शुरू हो गया और भरत से इनका मिलना जुलना कम होने लगा। इसी बारे में एक बार जब दोनों में बहस हो गई तो अचानक भरत ने ईशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जिससे ईशा बेहद नाराज हो गई और बिना सोचे गुस्से में भरत को थप्पड़ जड़ दिया। इस बात से दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ गया और फिर लंबे समय तक इनकी आपस में बात नहीं हुई। हालांकि जब किसी इवेंट के दौरान ईशा और भरत 10 साल बाद दोबारा मिले तो इनके बीच फिर से रोमांस शुरू हो गया और साल 2012 में मुंबई के इस्कॉन मंदिर में एक सादे पारंपरिक समारोह में दोनों ने शादी कर ली। आगे चलकर इन्हें 2 बेटियां हुई, राध्या और मिराया। ईशा की माने तो साल 2017 में पहली बेटी होने तक परिवार में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन साल 2019 में दूसरी बेटी होने के बाद से माहौल थोड़ा बदल गया और भरत और इनके बीच दूरियां बढ़ती चली गई। साल 2020 में छपी अपनी किताब में ईशा ने अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र करते हुए लिखा कि तख्तानी परिवार में सभी बहुएं अपनी पतियों के लिए स्वादिष्ट खाने का डब्बा बनाकर पैक करती थीं। भरत से मिलने से पहले ईशा ने कभी खाना नहीं बनाया। हालांकि इन पर खाना बनाने का प्रेशर तो नहीं डाला गया, लेकिन फिर भी इन्हें घर में शॉर्ट्स या इस तरह के कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। खैर, शादी के 12 साल बाद ईशा देओल और भरत तख्तानी ने अलग होने का फैसला कर लिया। मीडिया इंटरव्यू के जरिए दोनों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि हमने आपसी और सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला किया है। हमारे जीवन में इस बदलाव की वजह से हमारी बेटियों पर इसका असर नहीं पड़ने देंगे। हम लोगों के लिए हमारे बच्चे सबसे ऊपर हैं। आप लोग इस समय हमें पर्सनल स्पेस दें और हम इसका सम्मान करेंगे। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट के एक पोस्ट में भरत तख्तानी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का दावा किया गया, जिसमें यह भी कहा गया कि तलाक की खबर के बाद भरत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ईशा को जब भरत के गर्लफ्रेंड यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का पता चला, तभी इन्होंने भरत से अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि इस बात की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, इसलिए सच्चाई क्या है कहना मुश्किल है। वहीं कुछ लोग ईशा के तलाक के पीछे इनकी मां हेमा मालिनी को वजह बता रहे हैं। तलाक की अनाउंसमेंट के बाद एक तरफ जहां कुछ लोग ईशा और भरत को एक दूसरे को सेकंड चांस देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने ये पोस्ट शेयर किया कि ईशा की मां हेमा ने प्रकाश कौर का घर तोड़कर धर्मेंद्र से दूसरी शादी की थी और ये माँ बाप के कुकर्मों का फल ही है जो बेटी की गृहस्थी भी ले डूबी। वहीं ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेमा ने ईशा के भरत से अलग होने के फैसले को सपोर्ट किया है। हालांकि धर्मेंद्र ने इसके उलट दोनों को अपने इस डिसीजन को रिकंसिडर करने की नसीहत दी।
खैर, ईशा अपने सौतेले भाइयों के संग रिश्ते को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रही। एक तरफ जहां साल 2012 में ईशा और भरत की शादी में सनी और बॉबी देओल शामिल नहीं हुए, तो वहीं जून 2023 में सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी में ईशा और इनकी बहन अहाना देओल भी नजर नहीं आई। दरअसल करण और दृशा की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। शादी में पूरा देओल परिवार साथ में मस्ती करता नजर आया, लेकिन इस शादी में हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां शामिल नहीं हुई। जिसके बाद हेमा मालिनी के धर्मेंद्र के परिवार के साथ पुराने किस्से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। लोग परिवार के आपसी रिश्तों को लेकर भी अलग अलग कयास लगाने लगे। वहीं जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईशा देओल ने हेमा मालिनी की बायोग्राफी में बताया कि वो सनी और बॉबी को हर साल राखी बांधती हैं और सनी देओल को अपने पिता जैसा मानती हैं। ईशा ने कहा कि इन्हें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि उन दोनों भाइयों के साथ इनके रिश्ते कैसे हैं। वहीं जानकारों की माने तो धर्मेंद्र की पहली पत्नी को हेमा और उनकी बेटियां शुरू से पसंद नहीं थीं और उनके घर में हेमा या उनकी बेटियों का आना जाना भी मना था। और शायद यही वजह रही कि ईशा की शादी में सनी और बॉबी देओल नहीं शामिल हुए और सनी के बेटे करण देओल की शादी में ईशा या अहाना नजर नहीं आई। खैर, ईशा से जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो बताया जाता है कि साल 2005 में फिल्म प्यारे मोहन की शूटिंग के दौरान इन्होंने अपनी को एक्ट्रेस अमृता राव को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमृता ने ईशा के खिलाफ कुछ अपशब्द कह दिए, जिसे सुनने के बाद ईशा देओल भड़क गईं और अमृता को थप्पड़ जड़ दिया। फिर कई साल बाद एक इंटरव्यू में ईशा ने अमृता राव संग हुई कैट फाइट के बारे में पूछे जाने पर बताया कि अमृता ने पूरी यूनिट और डायरेक्टर के सामने ईशा को गाली दी थी, जिसे सुनने के बाद इन्हें गुस्सा आ गया। साल 2005 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में ईशा ने अमृता राव को थप्पड़ मारने पर कहा कि इन्हें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अमृता वो थप्पड़ डिजर्व करती थी। लोगों को तब और हैरानी हुई जब एक टीवी इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने बेटी ईशा देओल की इस हरकत को सही ठहरा दिया। हेमा ने कहा कि अगर कोई गलत बातें कहे और समझाने के बाद भी नहीं समझे तो उन्हें कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ता है। हालांकि बाद में इस विवाद को लेकर ईशा ने लहरे रेट्रो को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि बाद में अमृता राव ने अपनी गलती मानी और ईशा से माफी भी मांगी, जिसके बाद इन्होंने अमृता को माफ कर दिया और इनके रिश्तों से कड़वाहट दूर हो गई। वहीं अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पति से दूर होने के बाद क्या ईशा एक बार फिर से बॉलीवुड से नजदीकियां बढ़ाएंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में माँ बाप के कर्मों की वजह से ईशा की गृहस्थी टूट गई, या फिर इनके रिश्तों में आज की सोसाइटी में आम हो चुका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जहर घुल गया? और क्या सच में ईशा को भरत से अलग होने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, या ईशा को एक बार फिर फिल्मों में वापसी का प्रयास करना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।